मनीष यादव जी, मतलब मुख्य सचिव को क्या ऐसी इमरजेंसी थी कि जो मुलाकात वो कल कर सकते थे उसके लिए आज उनको इंतजार करना पड़ा? 14 डिग्री सेल्सियस में पहले पानी की बौछार और फिर लाठियां। आप भी समझते हैं कि अगर अपने बच्चों को ऐसे पिटते हुए कोई माँ देखेगी तो उसका खून खौलेगा। मुख्य सचिव को इस बात का एहसास होने में इतना टाइम क्यों लग गया? रूबिका जी, सबसे पहले तो छात्रों पे जो वाटर कैनर दिया गया, छोड़ा गया है, जो मुझे भी दर्द, उसके लिए मैं भी दर्द महसूस करता हूं। लेकिन न्यूज रूम के ऑफिस में बैठकर दर्द बयां करना और विपक्ष के भूमिका में बैठकर राजनीति करना, दोनों दो बातें। लगता है कल से आपने न्यूज नहीं देखा। कल पूरे दिन न्यूज में यही चल रही थी बातें। मनीष यादव जी, मेरी पहले बात सुनिए मेरी, मुझे मत ज्ञान मत ना, मुझे ये ज्ञान मत दीजिएगा मिस्टर यादव। डू नॉट ट्राई टू टीच मी। हेलो मिस्टर यादव, बच्चों पर लाठियां आपकी पुलिस चलाती है, समझे आप? यहाँ ज्ञान सुनने बैठना पड़ेगा आपको, समझे? वोट लेना होता है तब बड़े फोन लगते हैं आप लोगों के, वोट लेना होता है तब बड़ा सड़कों पर आते हैं, नहीं तो बात कीजिए तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए, घमंड के दायरे में रहकर नहीं। पहले तो आप बच्चों पर लाठियां बरसाएंगे, आपकी पुलिस वहां पर बौछार करेगी और उसके बाद यहाँ बैठकर मुझे बताएंगे कि मुझे स्टूडियो में रहना है। हेलो मिस्टर यादव, आई एम नॉट सिटिंग इन स्टूडियो। क्या पता आपको कि मैं क्या कहा हूँ? चीखिए मत, पहले कायदे में रहिए, कायदे में रहिए, कायदे में रहिए और बात कीजिए। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, आप यहाँ खड़े होकर मुझे कटघरे में खड़ा करेंगे। क्यों सुनूंगी आपकी पूरी बात? मैं आपकी बात क्यों सुनूंगी? आपने मुझे कैसे पार्टी बना दिया? आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपके डिबेट में नहीं बैठूंगा। अरे भागेंगे आप, अगर गीदड़ होंगे तो भागेंगे आप, याद रखिएगा मिस्टर यादव। डर रहे हैं इसीलिए भागेंगे आप। बच्चों की पिटाई करेंगे और ऊपर से मुझे ज्ञान देंगे बैठकर यहाँ पर। छात्रों की बात नहीं सुनेंगे, इतराएंगे और फिर कहेंगे तो आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं भागूंगा, खुद ही कह रहे हैं कि मैं भागूंगा। यादव जी, ऐसा है, तमीज के दायरे में रहकर बात बताइए कि बच्चों की बात कल मुख्य सचिव क्यों नहीं सुन पाया? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। मुझे मत बताइएगा, सर्टिफिकेट मत दीजिएगा मुझे किसी बात का। सुनाइए बात, पहले बात तो कायदे में रहकर बात सुनाइए मुझे। अरे आप सुनना पसंद नहीं कर रही हैं। कल पूरे दिन मीडिया में ये खबर चलाया गया कि प्रशासन बच्चों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चों के तरफ से क्या बोला गया कि हम नीचे किसी से बात नहीं करेंगे, सीधे हम सीएम से बात करेंगे। जो बात आपने जो भी चलाया उसमें सुधार करिए। मुख्य सचिव प्रशासन कल भी बात करने को तैयार थे। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कल का पूरा दिन भर का मीडिया आप खबर निकाल कर देख लीजिए, मीडिया में क्या खबर चल रही थी। बिहार के प्रशासन कल भी उनसे बात के लिए तैयार थे और आज भी मिले भी सभ्य तरीके से। लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे बिहार में कहीं भी प्रश्न पत्र जब वायरल नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, ये जो प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति जो पॉलिटिकल फ्रॉड है, जो बिहार के बच्चों से उसे क्या लेना देना है, जिसका राजनीति एक पेशा और धंधा है। गर्दनीबाग में जब शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन चल रहा था, बिना परमिशन का गांधी मैदान के मुख्य सड़क को पूरा जाम कर दिया गया चारों तरफ से और घंटों जाम किया गया। प्रशासन लगातार उनसे आग्रह कर रहा था, ये मुख्य सड़क है, आपको अगर कोई दिक्कत है आप हमारे साथ चलिए, आपको हम वार्तालाप करते हैं, आप डेलीगेट बन के चलिए। लेकिन ये प्रशांत किशोर जो पॉलिटिकल फ्रॉड व्यक्ति, जो परसों तो कह रहा था कि अगर लाठी बरसेगी तो सबसे पहले मैं लाठी खाऊंगा, लेकिन लाठी की जब बात आई, ये प्रशांत किशोर जैसा पॉलिटिकल फ्रॉड, सुनिए मिस्टर यादव, बीच में छोड़ के आपने कहा कि प्रशांत नहीं, जब आपसे प्रशांत किशोर नहीं संभल पा रहे हैं, जब बिहार के छात्र नहीं संभल पा रहे हैं, आपकी पुलिस का इकबाल नहीं संभल पा रहा है, तो फिर क्यों बैठे हुए हैं आप? तो फिर क्यों बैठे हुए हैं? सत्ता क्यों चाहिए फिर आपको? जब सत्ता का इकबाल बुलंद नहीं कर सकते हैं, आज सारे के सारे इशारे उस तरफ कर रहे हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ है यादव जी। लेकिन जो आरोप आपने लगाया है, अब जो आरोप आपने लगाया है उस आरोप का जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं ना किशोर कुमार, जो कि महासचिव है जन स्वराज के। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा सर? हम तो सवाल उठाते हैं, कैसे नहीं होगा?
और क्यों छात्रों पर लाठी चलानी है, क्यों चलानी है भाई? कोई और तरीका नहीं हो सकता था? लेकिन जो आरोप, यादव जी आप रुक जाइए, आपको बोलने की बहुत एलर्जी है, नेशनल डिबेट में आप कम बैठते हैं, आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए उसके बाद रुक जाइए। एक तो नेशनल डिबेट में बैठने का एक तरीका होता है, हर चीज में बस आप ही सही बाकी गलत, ऐसे नहीं चलता है। मिस्टर यादव ना काम डाउन, आप बैठिए और बाकी लोगों की भी सुन लीजिए। हमारे साथ किशोर कुमार साहब है जो कि महासचिव है जन सुराज के। किशोर जी, सीधा आरोप आप पर लग रहा है, प्रशांत किशोर को महा फ्रॉड बताया जा रहा है, कहा जा रहा है वो गए वहां पर माहौल बिगाड़ा, उनकी राजनीति चमकाई और जैसे ही माहौल खराब हुआ वहां से कट लिए। आप उनकी भाषा के मर्यादा को देखिए, किस तरह से वो बातें कर रहे हैं। क्या राजनीति में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? और इसी भाषा की वजह से जिस दल के वो प्रवक्ता हैं वो 18 साल से सत्ता में नहीं लौट रहे हैं। सवाल यह नहीं है, ये कल का जो छात्र सांसद था वो प्रशांत किशोर जी के एक दिन पहले जब गर्दनीबाग गए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि आप 50 लोग 100 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 13-12 दिन से कोई सुनने वाला नहीं है, तो आप वहाँ चलिए। और वहाँ विद्यार्थी लोग गए, उन पर विश्वास किया और प्रशांत किशोर जब अपील किया तो लगभग 20 से 25 हज़ार लोग गांधी मैदान आए थे। किसी ने रोका तो नहीं था। जिस दल के प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, आज तेजस्वी जी बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 15 दिन से या 13 दिन से आंदोलन चल रहा था, तो एक कोई सेक्रेटरी स्तर का भी लोग बातचीत नहीं कर रहा था। फिर प्रशांत जी वहाँ 6 घंटे 7 घंटे खड़ा होकर उस आंदोलन में, ये आंदोलन कोई प्रशांत किशोर जी का नहीं था, ये आंदोलन छात्रों का था। और इस आंदोलन के व्यापक रूप देने में छात्रों ने कह दिया था कि राजनीतिक पार्टियां इससे दूर रहेगी, तो प्रशांत किशोर जी को क्यों एंट्री लेनी थी वहां पर, क्यों जाना था? जब मना कर दिया था छात्रों ने कि ये स्पेसिफिकली स्पेशली हमारा है, तो फिर क्यों वहां राजनीति चमकाने जाना है आपको? नहीं, राजनीति चमकाने का सवाल नहीं है। गांधी मैदान में जो छात्र सांसद लगा था वो प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर लगा था। उन्होंने ये कहा कि आप इसको बड़े पैमाने पर ले जाइए और उसमें छात्रों की बड़ी भागीदारी भी थी, उनकी अपील का असर था। लेकिन आप बताएं तो रूबिया जी कि 6 घंटे तक वहाँ संसद चला, ये 12 दिन तक यहाँ अनशन रहा, धरना रहा, 3 बार लाठी चार्ज हुआ। जो लोग बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो मात्र 15 मिनट के लिए, एक दिन के लिए जाते हैं। वो कौन उनको रोका था? आज भी प्रशांत किशोर जी कहे हैं कि भाई ये आंदोलन का लीड प्रशांत किशोर नहीं कर रहा है, ये आंदोलन का लीड वही कर रहा है जो छात्र नेता है, जो रियल परीक्षार्थी है, जो 15 दिन से लगातार इस आंदोलन को चला रहा है। नेता तो हमारे